श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि अगर हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है, क्यों जाना चाहिए और साथ ही हमें भगवान शिव की मंदिर का पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और आपको पूरे मंदिर का दर्शन भी कराएंगे जहाँ मैं प्रतिदिन जाती हूँ। प्रतिदिन हम सभी को मंदिर जरूर जाना चाहिए। आपको किसी भी समय मिल जाए, जरूरी नहीं है कि सुबह ही। अगर सुबह नहीं मिलता तो जिस भी समय आपको मिल जाए, आपके आसपास भगवान शिव की मंदिर तो देखिए हर जगह होती है, तो आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। जब आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आपके 24 घंटे में जाने अनजाने जितने पाप होते हैं, आप प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं तो आपके पाप जो है वह समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है कि जब आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानी, कष्ट, दुख चल रहा होता है तो आप अपने भगवान से प्रतिदिन अपने हृदय की बात को कहते हैं और ज़रूर कहा करिए। किसी व्यक्ति से कहने से आपकी समस्या, प्रॉब्लम कभी जो है समाप्त नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने मंदिर जाके प्रतिदिन भगवान के सामने अपने हृदय की बात को कहते हैं तो आपके दुख समाप्त होते हैं और साथ ही आपकी दुख की घड़ी में भगवान आपको बल भी देते हैं। ये देखिए विशाल वट वृक्ष है जो 400 वर्ष पुराना है और इन्हीं के नीचे गणेश भगवान है। तो मैं इनकी रोज़ परिक्रमा करती हूँ, मंत्र का जाप यहीं बैठ के करती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ। जितना भी मुझे समय मिल जाता है मैं यहीं पर बैठ के भगवान से प्रार्थना, जल चढ़ाती हूँ, शंकर जी को सामने दीपक जलाती हूँ। तो ये सब कार्य मेरे प्रतिदिन संकल्प जो है प्रतिदिन का होता है। तो आप सभी भी प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प ज़रूर लें और आपकी दुख की घड़ी में अगर कोई आपका साथ देता है तो आप जाते हैं जब प्रतिदिन मंदिर, तो आपकी दुख की घड़ी में आपके भगवान ज़रूर साथ देने जाते हैं। आप किसी के घर प्रतिदिन जाएंगे तो शायद आपकी दुख की घड़ी में वो आपको साथ देने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अपने इष्ट आराध्य देवता भगवान शिव के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर, किसी के भी मंदिर आप अगर प्रतिदिन जाते हैं तो आपकी दुख की घड़ी में भगवान आपका साथ देने ज़रूर आते हैं। साथ ही जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आप अपने समस्त पापों को समाप्त कर लेते हैं। देखिए, मनुष्य से 4 प्रकार के पाप प्रतिदिन होते हैं। हम माताओं बहनों से तो रोज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रसोई घर में गैस जलाते हैं तो आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जल जाते हैं। साथ ही जब हम झाड़ू लगाते हैं तो चींटियाँ छोटी छोटी गिर जाती हैं, उसका पाप चढ़ जाता है। जब हम स्नान करने जाते हैं तो जल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसका पाप लग जाता है। तो 4 प्रकार का पाप तो हमसे प्रतिदिन होता है। तो उस पाप को हमें समाप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाके अपने मस्तक को प्रणाम करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति को अविरल रखना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में ये चीज़ें आप सभी शामिल ज़रूर करें। ये पूरी मंदिर है और इतना बड़ा वट वृक्ष है और वट वृक्ष साक्षात ब्रह्मा और विष्णु महेश का जो है प्रतीक है। जब ब्रह्मा जी का मस्तक कटा था, पृथ्वी पर गिरा था, भगवान शिव क्रोधित हो गए थे तो वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव के मंदिर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव के द्वारपाल वीरभद्र, मणिभद्र को प्रणाम किया करिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं आराधना में लगे होते हैं। और वीरभद्र, मणिभद्र का कार्य होता है कि जब कोई भक्त भगवान शिव के मंदिर जाता है, एक लोटा जल लेके आप घर से जाते हैं तो आपकी दशा, आपकी स्थिति को वीरभद्र, मणिभद्र, काल भैरव ये सब महादेव तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए उन्हें प्रणाम करके हृदय की बात ज़रूर कहा करिए। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर ऊपर तुमरुका जी का स्थान होता है और काल भैरव का स्थान होता है, वहाँ प्रणाम करिए। नंदी के पास पर बैठ करके आपको अपने हृदय की बात महादेव को देखते हुए करना चाहिए। अगर मान लीजिए जिस मंदिर में आप जाते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ नंदी भगवान नहीं, तो जहाँ मैं ये बैठती हूँ ये नंदी भगवान का स्थान होता है और यहीं पर बैठ के भगवान को देखते हुए मंत्र का जाप करती हूँ और प्रतिदिन हृदय की बात महादेव से कह के आती हूँ। जो भी कष्ट, समस्या जो भी चल रही है सब कुछ मैं उनको सौंप के और उनको बता के आती हूँ। तो इसलिए जो नंदी का स्थान होता है वहाँ पर आप जब जल चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठ के आप नंदी भगवान के बगल में बैठ के और सुरेशा का नाम लेती। जो नंदी भगवान की पत्नी थी वो थी सुरेशा और सुरेशा महादेव तक सारी बातों को पहुंचाती हैं, जो भी भक्त अपने हृदय की बात को कह के आता है। और प्रदोष काल में जब भगवान शिव, माता पार्वती नंदी के ऊपर बैठ के जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस भक्त के ऊपर उनकी नज़र ज़रूर पड़ती है, जो प्रतिदिन आके अपने हृदय की बात नंदी भगवान के सामने कह के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो
आप ज़रूर प्रणाम किया करिए। और शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान, जो जलाधारी का स्थान होता है, वहाँ पर स्पर्श करके जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी हैं, उनका अपने हृदय की बात को कहा करिए। हाथ पे रख के महादेव तक अपनी छोटी जो बेटी अशोक सुंदरी हैं, महादेव तक उस बात को पहुंचाती हैं और आपकी हृदय की कामना 3 महीने के अंदर ज़रूर पूर्ण होती है। तो जब आप भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद अपने एक हाथ को अशोक सुंदरी जलाधारी पर रख के हृदय की बात को ज़रूर कहा करिए, अगर कोई कष्ट पीड़ा आपके जीवन में चल रहा हो। साथ ही भगवान शिव की मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था, क्रोधित हो गई थी जब उन्होंने गणेश भगवान को और कार्तिकेय को भगवान शिव ने कहा था कि आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए। तो गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और जो है कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में उनको लेट हो गया। इसकी वजह से गणेश जी को वर मिला और कार्तिकेय जी को वर नहीं मिला। तो उसमें नाराज़ होकर कार्तिकेय जी और बहुत दुखी हो गए, माता पार्वती के पास गए। तो माता पार्वती जी ने क्रोधित में आकर के कह दिया कि अब आपकी पूरी परिक्रमा जो है मंदिर की नहीं होगी, आधी परिक्रमा ही आपके मंदिर की होगी। तो इसलिए भगवान शिव की मंदिर की जो परिक्रमा होती है वो पूरी नहीं की जाती, आधी परिक्रमा करके फिर से आप भगवान शिव के मंदिर में आ जाइए, क्योंकि माता पार्वती को उन्होंने वर दिया था। तो इस तरीके से भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। और जब भी आप मंदिर जाते कोशिश किया करिए कि वही मंदिर किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करिए और वहीं पर पूजन विसर्जन करके घर आया करिए। कोई भी अगर जीवन में दुख समस्या परेशानी चल रही होती है तो पार्थिव शिवलिंग अगर कहीं मंदिर में जाके आप निर्माण करके विसर्जन किसी विशाल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष पे करते हैं ना, तो आपकी कितनी भी कठिनाई जीवन में समस्याएं चल रही हो समाप्त ज़रूर होती है। मैं स्वयं अपना संकल्प लेके चलती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि जो मेरा बड़ा पुत्र है वो थोड़ा बोलने में लेट कर रहा है और उसका जो है समय से पीछे, तो मैं महादेव का एक संकल्प लेके चली हूँ और धीरे धीरे वो स्वस्थ भी हो रहा है। तो आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव मंदिर में जा करके ज़रूर किया करिए और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करके पूजन विसर्जन कर दिया करिए। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। पार्थिव शिवलिंग का पूजा जिस लोगों ने किया है, महादेव ने वर दिया है और उनकी समस्त कामना को पूर्ण किया है। तो आप भी ये संकल्प ले लीजिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव मंदिर में जाके किया करिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे प्रतिदिन यहाँ पर मैं दीपक इसी तरीके से द्वार पे बैठ के भगवान की पूजन आराधना मंत्र जाप करके मैं घर को आती हूँ और अंदर नहीं जाती हूँ, यहीं बैठ के ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर जाने को यहाँ पे नहीं। लेकिन आप जहाँ पे हैं शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप जब भी घर से लोटा लेके जल जाया करिए, अपना जल जो है घर से ही लेके जाया करिए और अशोक सुंदरी पर स्पर्श करके प्रणाम करके अपने दिल की बात को ज़रूर किया करिए, दुख समस्त कामना आपकी जो है पूर्ण करें। और यहाँ पर जो है मंदिर के बाहर ही इस तरीके से धतूरा वगैरह लगा रहता है, तो मुझे मिल जाता है। तो भगवान शिव को कनेर का फूल जो भी रास्ते में मिल जाता है मैं लेके चली जाती हूँ कि भगवान शिव को जो प्रिय है वो भगवान शिव को ज़रूर समर्पित करूँ। और आप लोग अपने मंदिर जाने का एक संकल्प ज़रूर बनाएं, क्योंकि जीवन में ना अनेक प्रकार के पाप तो देखिए हमसे होते रहते हैं और उस पाप को हम इसी जन्म में समाप्त करके शिव की कृपा प्राप्त कर लें तो इससे बढ़ के हमारे जीवन में क्या होगा। तो यहाँ देखिए कनेर का पुष्प वगैरह और मेरी मंदिर की पूजा प्रतिदिन मैं आपको बताऊं जो मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को यही शेयर करती रहती हूँ कि जितनी अपने गृहस्थ जीवन में रह के बाल बच्चों को देखते हुए हमें अब भगवान से जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो और साथ ही परिवार में भी कल्याण बना रहे और भगवान की भक्ति आराधना और जाने अनजाने पाप भी हमारे समाप्त हो। तो मेरा मंदिर जाने से घर जाने का समय हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।